सती के शव को लेकर शिव अमर स्वभाव से तीनों लोकों में भटक रहे हैं। तभी माँ भगवान चक्रपाणि श्री विष्णु उपस्थित होते हैं और देवी के शव को 51 भागों में काट डालते हैं। उसी शव का दाएं पैर का एक टुकड़ा जिसे जो घुटने से नीचे होता है वह यहाँ पर आकर कुरुक्षेत्र के एक कुएं में गिरता है और तभी से इस कुएं को देवी कूप कहा जाने लगा है। यह एक सिद्ध स्थल है, शक्तिपीठ के रूप से जाना जाता है। ये कितनी पुरानी घटना है आप किसी से पूछिए, पंडितों या कथाकार, वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं। बस ये कहते हैं कि आदिकाल से या सृष्टि के आरंभ में ऐसा हुआ था। कितना पुराना है, कब हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई कुछ नहीं बताता कि कितने वर्ष पहले ये सब घटना हुई थी। अगर ज़्यादा विद्वान से पूछेंगे तो वो ये कह देगा ये एक रूपक है। शिव की शक्तियाँ और उनके संबंधों को बताने के लिए ये एक कथा मात्र है। नमस्कार सनातनी बंधुओं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुरुक्षेत्र जो 48 कोस में फैला हुआ है, ये एक बहुत प्राचीन तीर्थ है। इस तीर्थ स्थल में कई सारे सरोवर, मंदिर हैं जिन्हें बहुत प्राचीन माना जाता है। इस कुरुक्षेत्र पर कैसे कैसे आक्रमण हुए, कैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ के मंदिर ध्वस्त किए, किन किन लोगों ने आक्रमण किए और किन लोगों ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, उस विषय पर यह पूरा वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जन्मेजय द्वारा नागों के वंशों का नाश कर देने के बाद भारत पर आक्रमण करने की किसी विदेशी शक्ति का कोई साहस नहीं हुआ। उसके बाद लगभग 4000 वर्ष तक भारत पे कोई भारी आक्रमण नहीं हुआ। परंतु जब अरब में इस्लाम का उदय हुआ तो आपने देखा होगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इसकी सीमा आज के अफ़गानिस्तान के पश्चिमी छोर तक थी और ज़्यादातर आक्रमण उधर से ही, उत्तर पश्चिम से ही भारत में होते थे। और जब उधर से आक्रमण होते थे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो आज है, उससे होते हुए उत्तर भारत से जो पंजाब था वहाँ से होते हुए कुरुक्षेत्र में पहले करनाल और पानीपत भी आता था। ये 48 कोस का जो क्षेत्रफल है या जो एरिया है 48 कोस में माना गया है। ये पूरा पुण्य क्षेत्र माना जाता है और यदि उधर से कोई दिल्ली तक आना चाहेगा तो उसे कुरुक्षेत्र होकर आना पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र में किन किन लोगों ने ऐसे भारी आक्रमणों का सामना किया, इसमें कहा जाता है कि सिकंदर या उससे पहले सेरामिसिस ने 1100 कुछ BC में आक्रमण किया था, जिसके आधार पर इस अलेक्जेंडर ने भारत को फतेह करने की सोची थी। परंतु वो सिर्फ कहानी मात्र है, भारतीय इतिहास में उसका कोई वर्णन नहीं मिलता। परंतु सिकंदर तो आया था और वो व्यास नदी पार नहीं कर पाया था क्योंकि उसकी सेना बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो कुरुक्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया। कुरुक्षेत्र पर ज़्यादातर समय किनका शासन रहा, किसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था। 606 ईस्वी में एक राजा हर्षवर्धन हुए। राज्यवर्धन जो उनके बड़े भाई थे, उनकी हत्या के बाद कुरुक्षेत्र पे शासक हुए और उनका शासन आप ये देख सकते हैं कि कितनी दूर तक था। कन्नौज पर उनकी बहन का शासन था। हालांकि कन्नौज पर जब उन्होंने अपनी बहन को सिंहासन रूढ़ किया तब वो वहीं रहने लगे थे और कुरुक्षेत्र का अपनी जो राजधानी थी या उसका शासन था उन्होंने अपने पुत्र यशोवर्धन को सौंप दिया था। उस दौरान बहुत सुरक्षित रहा कुरुक्षेत्र का ये क्षेत्र। परंतु उसके बाद कैसे इसके ऊपर कई लोगों ने आक्रमण किए। तोमर वंशी दावा करते हैं कि वो चंद्रवंशी है और उनका यह वंश पांडुपुत्र अर्जुन से चला है। इसी तोमर वंश ने 8 से 12वीं शताब्दी तक हरियाणा और दिल्ली पर शासन किया था। इसी दौरान अफ़गानिस्तान के गजनी के एक प्रांत से आए महमूद ने 1009 में हरियाणा के थाने से पर हमला किया था। तब हरियाणा में तोमर जयपाल का शासन था जिन्होंने महमूद गजनवी को पराजित कर दिया था। किंतु 1014 में महमूद ने दूसरा सफल हमला किया। महमूद ने थानेसर स्थित विष्णु मंदिर तोड़ दिया और उसमें स्थापित चक्र स्वामी विष्णु की मूर्ति भी तोड़ डाली। महमूद गजनवी के साथ आए विद्वान अल-बरूनी की किताब तहकीक हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। 1191 से 1192 में अफ़गानिस्तान के घोरी प्रांत के मोहम्मद ने
तराइन में पृथ्वीराज को पराजित किया था और उसने गौरी ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद 1739 में हरियाणा और दिल्ली पर मोहम्मद शाह का कब्जा रहा। तभी नादिर शाह ने कुरुक्षेत्र थानेसर पर हमला किया और भद्रकाली मंदिर, मैंने जैसा पहले बताया था, ये वही भद्रकाली शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ सती का दायां पैर आके गिरा था। उस मंदिर में चांदी की मूर्तियाँ स्थापित थी। उन मूर्तियों को लूट लिया और वहाँ से प्राप्त सोने के मूल्य के कारण वह दिल्ली तक पहुँच पाया। सारा खर्चा उसने यहीं कुरुक्षेत्र के मंदिरों से लूटे गए सोने से उठाया, अन्यथा उसके पास इतना धन नहीं था कि वह दिल्ली तक पहुँच पाता। पूरी सेना का खर्चा कुरुक्षेत्र के मंदिरों से लूटे गए सोने से उसने उठाया। जैसा कि मोहम्मद शाह दिल्ली पर काबिज था, अब नादिर शाह मोहम्मद शाह पर भी हमला करता। उन दोनों के बीच में कोई संधि हुई। कोहिनूर हीरा देकर मोहम्मद शाह ने अपना पीछा छुड़ाया। कुरुक्षेत्र के 48 कोस में स्थित पुण्य तीर्थ और मंदिरों की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र में सबसे पुराना तीर्थ माना जाता है ब्रह्म सरोवर। ये कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। वामन एवं मत्स्य पुराण के अंदर इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा प्रकट हुए थे और इन्होंने अपने हाथों से इस ब्रह्म सरोवर को खोद कर बनाया था। ब्रह्म सरोवर के बाद एक और सरोवर है सन्निहित सरोवर, ये थानेसर में है। ज्योतिषा सरोवर कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पर स्थित है। यहीं गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था। कमलनाथ तीर्थ, यहीं पर ब्रह्मा प्रकट हुए थे। कालेश्वर तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र में ही है। कुबेर तीर्थ, नरकतारी जिसे बाण गंगा भी कहते हैं। कहा जाता है कि भीष्म पिता को जब प्यास लगी और वो बाणों की शैया पर थे, तब अर्जुन ने अपने तीर से जो जलधारा प्रकट की थी वो यहीं की थी, इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। अपान तीर्थ, कुरुक्षेत्र, अपांगा, कमोधा, यहीं एक और मंदिर स्थित है जिसे सर्वेश्वर मंदिर कहते हैं। बापा श्रवणनाथ ने यह बनवाया था। यहाँ कुंती ने शिव की पूजा की थी। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी ओर पर यह स्थित है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसका बड़ा महत्व है। ये एक प्राचीन मंदिर है। पुष्यभूति जिन्होंने वर्धन साम्राज्य की आधारशिला रखी थी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र तीर्थ की यात्रा करने के बाद यदि कोई व्यक्ति स्थानेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा नहीं करता, वहाँ दर्शन नहीं करता, तो उसकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और ये पानीपत कुरुक्षेत्र का ही एक भाग है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने अब्दाली को हराकर कुरुक्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सदाशिव राव, जिन्हें बाजीराव भी कहते हैं, ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कहा तो ये भी जाता है मालवा की रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने आके यह मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यहाँ पर दोबारा से मूर्तियाँ स्थापित की और एक भव्य मंदिर बना दिया। इसके बाद आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर, संत गिरी महाराज ने बनवाया था। ये दुख भजनेश्वर मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र एक और मंदिर है जिसे विश्वकर्मा मंदिर कहते हैं। हर्षचरित पुस्तक जो बाणभट्ट ने लिखी थी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य में हुआ करते थे, उनके राजकवि थे। उन्होंने इस विश्वकर्मा मंदिर का अपने इस पुस्तक में वर्णन किया है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का मंदिर है। चंद्रकूप कुरुक्षेत्र का निर्माण जो था वो युधिष्ठिर ने करवाया था। थानेसर को मुगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ शाहजहाँ के शासनकाल में एक मकबरा बनाया गया था जो शेख चिल्ली का मकबरा था। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 1958 में घोषित किया गया। यहाँ पर जितने भी तीर्थ सरोवर हैं ये लगातार टूटते रहे, इन पे हमले होते रहे और इनका पुनर्निर्माण भी होता रहा। परंतु उसके बाद जब यहाँ पर पूरी तरह से मुगलों का शासन हो गया तो इन मंदिरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा और मुगलों के डर से यहाँ पर हिंदू लोग भी कम ही जाया करते थे। वहाँ पर नादिर शाह ने जैसे कब्जा कर लिया था, तो एक घटना है कि नादिर शाह जब यहाँ पर मेला लगता था तो हिंदुओं से इस सरोवर के एक लोटे जल की कीमत एक चांदी के सिक्के के रूप में लिया करता था। उन्हें पता था कि ये जल बहुत पवित्र है हिंदुओं के लिए, तो इससे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। इसी को बाद में अकबर ने आके ख़त्म किया था। ये एक तरह का जजिया था, उसे ये पसंद नहीं था। उसने कहा धर्म के नाम पर पैसा कमाना ठीक नहीं है। अब ये अकबर को बुद्धि कहाँ से आई? कहते हैं इनकी एक रानी थी,
कोई जोधा भाई कहता है, कोई हरकू भाई कहता है, परंतु चूंकि वो हिंदू थी, उसी के प्रभाव से हिंदुओं को कुछ राहत की सांस मिली थी। अन्यथा मुग़लों ने तो पूरे भारत में जो आतंक मचाया वो औरंगजेब तक चला था। आप सब जानते हैं कि औरंगजेब ने किस तरह से भारत में कन्वर्ज़न कराए, और भारत में आज ज़्यादातर जो मुस्लिम पाए जाते हैं वो उसी दौरान कन्वर्ट हुए थे। ये वही काल था जब हमारे तीर्थों, ग्रंथों, साहित्य के अंदर मिलावट की गई, उनके महापुरुषों को, इष्ट देवों को कलंकित किया गया, उनके विपरीत बातें लिखी गई जिससे उनकी छवि मलिन हो। इसके बारे में मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी एक वीडियो है इस पर, वो देख सकते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहले किसका ध्यान गया? कुरुक्षेत्र की इस दयनीय स्थिति पर। भारत में एक कार्यकारी प्रधानमंत्री हुए, 26 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे वो। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद आप जानते होंगे, गुलजारी लाल नंदा उनका नाम था। उन्होंने कुरुक्षेत्र पर दृष्टि डाली, उन्होंने सोचा कि इसका विकास किया जाए। ये एक आदिकालीन, प्राचीन, जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि 3 शहर काशी, कुरुक्षेत्र और यरूशलेम, ये इनकी प्राचीनता का वर्णन कहीं नहीं मिलता, ये कितने प्राचीन है। तो गुलजारी जी ने सोचा कि क्यों ना इनका पुनरुत्थान किया जाए, इनको फिर से दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ पर हिंदू आएँ और इस पूर्ण क्षेत्र के दर्शन करें। तो एक विकास बोर्ड बनाया गया जिसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कहते हैं। और कैसे ये बोर्ड ने इस क्षेत्र की कायाकल्प कर दी, किसने ये भूमि दान दी, और कैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह स्थापित किए गए। इसके लिए गुलजारी लाल नंदा जी का योगदान अमूल्य 22 वर्षों की उनके अथक परिश्रम रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए और गुदड़ बाबा कौन है, इसकी चर्चा मैं अगले पार्ट में करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट अवश्य कीजिए कि आप अगले पार्ट में क्या देखना चाहते हैं, ऐसा क्या था जो इस वीडियो में रह गया और आप दोबारा उसके बारे में जानकारी चाहते हैं या कुछ नवीन जानकारी चाहते हैं, वो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।